हेलो, जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। आज हम अपनी मिक्सिंग सेंटेंसेस की 7वीं क्लास को कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने 6 क्लासेस कंप्लीट की थी और आपसे यही आशा करता हूँ आप लोग इसको फॉलो करते होंगे। जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू अगेन एंड वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट सेंटेंस। जस्ट लाइक मैंने अच्छी तरह से ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। नंबर 2, जब मैंने खिड़की से झांका तो एक सेब देखा। नंबर 3, एक लड़का जो आपसे मिला बहुत सुंदर था। नंबर 4, मैं प्रत्येक व्यक्ति से सहायता लेना चाहता था लेकिन सब व्यर्थ रहा। नंबर 5, आपने एक कार खरीदी जो बहुत सुंदर है। और नंबर 6, मैंने देखा रोहन तथा सोहन के बीच में खड़ा था। ठीक है ना। तो ये 6 सेंटेंस आपके सामने जिसको मैंने पहले भी आपको बताया था, स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस, डबल स्ट्रक्चर वाले, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी बनावट है जिसमें डबल डबल बनावट आ रही है, ठीक है ना। तो वहां पर ये सेंटेंस क्यों है? ये सेंटेंस आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए, ठीक है ना। यानी आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे फॉर्मेट करोगे? अगर आपने 6 क्लासों के अंदर 50% तक आपने कवर किया, यानी कि 10 में से 5 सेंटेंस आपके लगभग ठीक हो रहे हैं, तो आपकी स्थिति बेटर है, ठीक है ना। और अगर 10 में से 5 मतलब 50% तक अगर आपके सेंटेंस ठीक हो रहा है, ठीक है ना, किसी सेंटेंस में एक एक या दो दो छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है, तो इसका मतलब कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। अगर आप उसको फॉलो करते रहेंगे, ठीक है ना, तो ये आपकी मिस्टेक ज़्यादा से ज़्यादा कवर होती रहेगी, ठीक है ना। एक याद रखना, एक बार जब अपन सेंटेंस बनाते हैं ना, तो मिस्टेक एक ही बार होती है। ये इंग्लिश का सबसे बड़ा लोचा है कि जब हम मिस्टेक करते हैं तो एक ही बार मिस्टेक होती है, सेम मिस्टेक बार बार नहीं होती, क्योंकि ये हमारे लैंग्वेज है, ये माइंड के अंदर घर कर जाती है। जब ये मिस्टेक हो गई है तो नेक्स्ट टाइम में ये मिस्टेक सेम वापस नहीं होगी। सो आई मूव टू नेक्स्ट। यस, एट फर्स्ट मैंने अच्छी तरह से ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। तो इसको कैसे बनाएंगे? मैंने यानी कि आई सबसे पहले, ठीक है ना। अब देखो, मैंने अच्छी तरह से ढूंढा लेकिन कुछ ना मिला। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ढूंढा, यहाँ तक एक स्ट्रक्चर बन रहा है, आगे वाले में एक और बन रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये आगे अलग है और ये यहाँ तक सेम है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये सेंटेंस बना पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो ढूंढने को क्या कहते हैं? सर्च कहते हैं, ठीक है ना। तो आई सर्च प्रॉपरली, आई सर्च प्रॉपरली, मैंने अच्छी तरीके से ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। बट इंग्लिश क्या होगी? लेकिन की बट, ठीक है ना। आई सर्च प्रॉपरली, मैंने अच्छी तरीके से ढूंढा, ठीक है ना। प्रॉपर है ना, अच्छी तरीके से, तो प्रॉपरली, ठीक है ना, तो अच्छी तरीके से। तो आई सर्च प्रॉपरली लेकिन कुछ नहीं मिला। बट आई found nothing. But I found nothing. Okay? देखो, मैंने अच्छी तरीके से ढूंढा, तो आई सर्च प्रॉपरली, मैंने अच्छी तरीके से ढूंढा। अब आगे लिखा कि लेकिन कुछ नहीं मिला। तो लेकिन कुछ नहीं मिला, किसे कुछ नहीं मिला? मुझे कुछ नहीं मिला। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? बट यानी कि लेकिन, आई फाउंड नथिंग यानी कि मुझे कुछ नहीं मिला। आई यानी कि मैं, फाउंड मिला, फाइंड की सेकंड फॉर्म में, क्योंकि फास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है ना। और नथिंग यानी कि कुछ नहीं, बट आई फाउंड नथिंग, ठीक है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे बोलने में अपन सामने वाले को समझाना हमारा सबसे बड़ा भाव होता है स्पोकन इंग्लिश के अंदर। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं, आई सर्च प्रॉपरली बट फाउंड नथिंग, ठीक है ना। बट फाउंड नथिंग, आई लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सामने वाला, जब आप आई से स्टार्ट कर रहे हैं तो सामने वाला यही समझेगा कि बात आई की ही हो रही है, ठीक है ना। वापस आई लिखने की आवश्यकता नहीं होती, वापस आई बोलने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर अपन लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस कैसा होना चाहिए? एकदम प्रॉपर वे के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई सर्च प्रॉपरली बट फाउंड नथिंग, ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं मिला। उसका भी सेम टू सेम भाव होगा, ठीक है। सो आई मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2। जब मैंने खिड़की से झांका तो एक सेब देखा, ठीक है ना। जब की इंग्लिश हो गई व्हेन, ओके। अब मैंने खिड़की से झांका, तो मैंने की इंग्लिश है आई, झांकने को कहते हैं पीप, ठीक है ना। व्हेन आई peeped
from window. Okay, when I peeped from window, तो एक शेर देखा, जब मैंने खिड़की से झांका तो एक शेर देखा. When I peeped from window, then I saw a lion. Okay, then I saw a lion. जब मैंने खिड़की से झांका, when I peeped from window, यानी कि जब मैंने खिड़की से झांका, then यानी कि तब या तो, I saw a lion, मैंने एक से देखा. अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं, I लगाए बिना भी, saw a lion, ठीक है ना, saw a lion. तो जब मैंने खिड़की से झांका तो मैंने एक से देखा. याद रखें, ये जो LION है ना, इसको अपन कैसे बोलेंगे, लाइन, ठीक है ना, ऐसे नहीं बोलना लॉइन. ये लॉइन जो आपने वर्ड पकड़ रखा है ना, इसको छोड़ देना, क्योंकि इसका एक थोड़ा अलग ही अर्थ निकल जाता है. क्या निकलता है, LOIN LION. ये दो स्पेलिंग्स आपके सामने है, एक तो है LOIN और एक है LION. तो आपने ये जो मैंने लिखी है ये LION, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, शेर, ठीक है ना. ये तो हो गई शेर, लेकिन ये जो है ना LOIN, इसको लॉइन बोलते हैं. और ये लॉइन क्या होती है, लॉइन की जो सिनोनिम होता है उसको वेस्ट कहते हैं. वेस्ट यानी कि कमर होता है, ठीक है ना. तो ये लॉइन यानी कि वेस्ट, और ये है लाइन. लाइन का मतलब होता है वो जो लाइन, द किंग ऑफ जंगल. ओके, सो इसको मैं रिमूव करता हूं. अब हम आते हैं मूविंग टू थर्ड सेंटेंस. ये क्या कहता है हमें, एक लड़का जो आपसे मिला बहुत सुंदर था, ठीक है ना. एक लड़का जो आपसे मिला है, ठीक है ना. एक लड़का जो आपसे मिला, अ बॉय, एक लड़का यानी कि अब है कि आपसे मिला, तो यहाँ पर मिलने की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ कोई फॉन्ट यानी मिलना वो वाला नहीं है, ठीक है ना. यहाँ मिलना मतलब मीट, ठीक है ना. तो मीट की सेकंड फॉर्म होगी मैट. ओके, अ बॉय मैट. अब आप से मिला तो यहाँ फ्रॉम का भाव नहीं है, ठीक है ना, अलग होने का भाव नहीं. यहाँ पर कौन सा भाव मिला है, विद का भाव मिला, ठीक है ना. अ बॉय मैट विथ यू, ठीक है. अ बॉय मैट विथ यू, या फिर अ बॉय हु मैट विथ यू. ये जो मैंने लिखा ना, इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है, हु मैट विथ यू, ठीक है ना. एक लड़का जो आपसे मिला, तो अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर ये गलत नहीं होगा. अ बॉय मैट विथ यू यानी कि एक लड़का आपसे मिला, एक लड़का जो आपसे मिला, दोनों के भाव कैसे बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं, ठीक है ना. और आगे क्या है, बहुत सुंदर था, या फिर अपन ये कहें वह बहुत सुंदर था या बहुत सुंदर था, दोनों में बात तो एक ही, ठीक है ना. अ बॉय मेट विथ यू वाज वेरी ब्यूटीफुल. ओके, वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना. या फिर अपन कह सकते हैं हैंडसम. ओके, मोर देन ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना, इसको फीमेल में और कुछ आर्टिकल्स होते हैं ना उसमें काम में लिया जाता है ब्यूटीफुल को. वरना ये गलत तो नहीं है, ये मैं समझना कि ये सेंटेंस मतलब ये वर्ड जो है ब्यूटीफुल है गलत है, ये गलत नहीं होता, ठीक है ना. आजकल इसको अलग अलग स्ट्रक्चर में काम में लिया जाता है, बाकी ये गलत कुछ नहीं होता. ये ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, यानी सुंदर होता है, इसमें क्या है, ठीक है ना. बट बोलचाल जो कॉलोक्वियल होती है ना अपनी बोलचाल वाली लैंग्वेज, उसके अंदर ब्यूटीफुल को फीमेल के लिए काम में लिया जाता है या फिर आर्टिकल के काम में लिया जाता है. आर्टिकल मतलब कोई जो सामग्री होती है ना, तो उसके लिए काम में लिया जाता है. और अगर मेल है तो उसको हैंडसम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना. तो वैसे डिफरेंसेस कुछ नहीं. ओके, सो अ बॉय मेट विथ यू वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना. ऐसा ही स्ट्रक्चर मतलब ये जो है ना ब्यूटीफुल हैंडसम मेल फीमेल वाला ऐसा ही है जैसे अपन एक पर्स और वॉलेट के अंदर डिफरेंसेस करते हैं, ठीक है ना. वैसे उसके अंदर कोई मेजर डिफरेंसेस, देयर इज नो मेजर डिफरेंसेस बिटवीन वॉलेट एंड अ पर्स, बट ओनली वन डिफरेंसेस, दैट इज colloquial. In colloquial, a purse carried by a female and a wallet carried by a male, ठीक है ना. इतना ही अंतर होता है
कि जो पर्स होता है ना वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है, फीमेल के द्वारा, यानी महिलाएं क्या करती हैं, पर्स को कैरी करती हैं, और जो वॉलेट होता है उसको कैरी कौन करता है, उसको कैरी करता है पुरुष के द्वारा, ठीक है ना। बाकी मेजर डिफरेंसेस कुछ नहीं है, दोनों का काम क्या होता है, दोनों का काम उसके अंदर अपन पैसे वगैरह या जो कीमती सामग्री होती है वो जो अपन जेब में रख सकते हैं वो उस वॉलेट के या फिर पर्स के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। और ना ही कोई बड़ा स्ट्रक्चर का अंतर है उसका, ये बनावटी उसकी चेंज होती है, ज्यादा इतना अंतर नहीं होता है। सो आई मूव टू नेक्स्ट। मैं प्रत्येक व्यक्ति से सहायता लेना चाहता था लेकिन सब व्यर्थ रहा। ये मैंने डबल स्ट्रक्चर सेंटेंस क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने आपने देखा होगा प्रेपोजिशन को स्टार्ट किया साथ साथ में, ठीक है ना। तो प्रेपोजिशन के अंदर अपन इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि प्रेपोजिशन अपन कैसे इस्तेमाल करें, तो इसके लिए मैंने डबल स्ट्रक्चर सेंटेंस स्टार्ट किया, ठीक है। सो मैं प्रत्येक व्यक्ति से सहायता लेना चाहता था, मैं यानी कि आई, ठीक है ना। आप चाहता था तो वांटेड, आई वांटेड द हेल्प बाय एवरीवन। ध्यान से सुनो, आई वांटेड द हेल्प बाय एवरीवन, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ दो हेल्प क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर जो है ना पहली बात है सहायता, ठीक है ना। ये सहायता लेना क्या है, मैं चाहता था द हेल्प यानी कि सहायता बाय एवरीवन, ठीक है ना। मैं प्रत्येक व्यक्ति से सहायता चाहता था, ठीक है ना। आई वांटेड टू हेल्प बाय एवरीवन बट, यानी कि लेकिन सब व्यर्थ रहा, इसकी इंग्लिश क्या होगा, ठीक है ना। बट ऑल when, okay, but or when I wanted to help by everyone, ठीक है ना। मैं प्रत्येक व्यक्ति से सहायता लेना चाहता था, या फिर अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं जैसे I wanted to get the help by everyone, ठीक है ना। ऐसे भी I wanted to get the help by everyone, I wanted यहाँ लगा सकते हैं to, और get यानी कि लेना, ठीक है ना, और get the help, ठीक है ना। आई वांटेड टू गेट द हेल्प बाय एवरीवन, ठीक है ना, यानी कि मैं प्रत्येक व्यक्ति से सहायता लेना चाहता था, ठीक है ना, सहायता लेना चाहता था, बट ऑल वर, सब कैसा रहा, व्यर्थ, ठीक है ना। ओके, आई मूव टू नेक्स्ट। आपने एक कार खरीदी जो बहुत सुंदर है, ठीक है ना। इसके अंदर डबल सेंटेंस बन रहा है, कैसे, आपने एक कार खरीदी, तो खरीदी यहां तक और जो बहुत सुंदर है, ये तो यूज ऑफ बी का सेंटेंस है, ठीक है ना। किसकी विशेषता बताई जा रही है, कार की विशेषता बताई जा रही है जो बहुत सुंदर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने एक कार खरीदी, तो खरीदी मतलब पार्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है ना। आपने यानी कि इंग्लिश क्या बनेगी, यू, तो यू बॉट अ कार, ठीक है ना, बॉट अ कार, आपने एक कार खरीदी, बाई की सेकंड फॉर्म हो गई बॉट, ठीक है ना। यू बॉट अ कार। अब है देखो आगे लिखा है जो बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर जो की इंग्लिश लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर इतना ही लिख सकते हैं इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके। यू बॉट अ कार इज वेरी ब्यूटीफुल, आपने जो कार खरीदी है वो बहुत सुंदर है। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा था ना वाज वेरी, हाँ हैंडसम, ये वाला लड़के वाला, वह बहुत सुंदर था, ठीक है ना। तो अगर विशेषता बताई जा रही है तो वापस अपन को कर्ता लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना इसी कर्ता को मेंशन कर रहा है, किसको, जैसे एक लड़का जो आपसे मिला बहुत सुंदर था, ठीक है ना, तो ये बहुत सुंदर कौन था, एक लड़का, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली जब ये एक लड़के को ही इंडिकेट कर रहा है तो अपन को वापस उसी लड़के को लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपने एक कार खरीदी जो बहुत सुंदर थी, ठीक है ना, तो आपने एक कार खरीदी जो बहुत सुंदर थी, तो यहाँ पर यू बॉट अ कार इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, एक कार की विशेषता बताई जा रही है, जो इस सेंटेंस के अंदर मेंशन है वही इस विशेषता यानी इसके अंदर ऑटोमेटिकली मेंशन किया गया, तो इसको वापस लिखने की आवश्यकता नहीं। ओके, सो आई मूव टू नेक्स्ट। मैंने देखा मोहन रोहन तथा सोन के बीच खड़ा है,
ठीक है ना। तो मैंने देखा मोहन रोहन तथा सोहन के बीच में खड़ा था। तो यहाँ पर आपको अटकने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको इतना लिखना है, मैंने देखा का मतलब हो गया आई सा। ओके, आई सा। फिर मोहन रोहन तथा सोहन के बीच में खड़ा था, तो मोहन की इंग्लिश हो गई मोहन, फिर वाज स्टैंडिंग। मोहन वाज स्टैंडिंग, देखो कौन खड़ा था, मोहन। तो मोहन से अपन को सेंटेंस को स्टार्ट करना और पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर ये सेंटेंस हमारा बनेगा। तो मोहन वाज स्टैंडिंग बिटवीन रोहन एंड सोहन। रोहन एंड सोहन। ओके, आई सा मोहन वाज स्टैंडिंग बिटवीन रोहन एंड सोहन। मैंने देखा, ठीक है, मैंने देखा, आई सा यानी मैंने देखा। फिर है कि मोहन रोहन तथा सोहन के बीच में खड़ा था। कर्ता लिखना है, तो सीधी सी बात है, इसी को पूछो कौन खड़ा था, तो मोहन खड़ा था। मोहन हो गया हमारा कर्ता। अब वाक्य अगर अपन को स्टार्ट करना है, तो ये तो पता हमें चल गया कि वाक्य कैसा है। तो खड़ा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वाक्य का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वाक्य कैसा सिंपल है, तो समूह के हिसाब से चलो। तो सब्जेक्ट एचवी एमवी और जो पीछे बच गया वो लिख दो। तो सब्जेक्ट हो गया मोहन, मोहन के साथ में लगा वाज और स्टैंडिंग यानी कि खड़ा था बिटवीन रोहन एंड सोहन। ठीक है ना। ओके, सो आई रिमूव ओके। अभी हम सेंटेंस नंबर 7वां कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। मैंने उसे खिड़की खोलने को कहा, ठीक है, मैंने उसे खिड़की खोलने को कहा। ओके, 8वां सेंटेंस है, रीना अपने कमरे की सफाई कर रही है। ओके, नमा है मोहन और सोहन। दिल्ली से अपने घर आ रहे हैं। ओके, और लास्ट सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं, मैंने अभी से कहा कि क्या आप हॉस्पिटल गए। मैंने हरी से कहा कि क्या आप हॉस्पिटल गए। तो देखो 7, 8, 9 और 10 7वां सेंटेंस है, मैंने उसे खिड़की खोलने को कहा, और 8वां सेंटेंस है, रीना अपने कमरे की सफाई कर रही है, और 9वां सेंटेंस है, मोहन और सोहन दिल्ली से अपने घर आ रहे हैं, और 10वां सेंटेंस में मैंने हरी से कहा कि क्या आप हॉस्पिटल गए। ओके, सो
ये सेंटेंस अपन करने जा रहे हैं, मैंने उसे खिड़की खोलने को कहा। ओके, सो मैंने यानी कि मैंने, आई सेड कहा, आई सेड हिम, ठीक है ना। देखो इसके अंदर एक्चुअली मैंने उसको कहा, तो इसका मतलब ये वाक्य कैसा है, पार्ट इंडेफिनिट। तो कहा मतलब सेड के ना, तो सेड यानी सेकंड फॉर्म आ गई उसकी, तो आई सेड हिम यानी कि उसे, ठीक है। अब क्या है, खिड़की खोलने को, ठीक है ना, टू ओपन द विंडो, आई सेड हिम टू ओपन द विंडो, आई सेड हिम टू ओपन द विंडो, ठीक है ना। आई सेड हिम, मैंने उसे कहा, टू ओपन द विंडो, दरवाजा खोलने को, मैंने उसको दरवाजा खोलने को, नहीं सॉरी खिड़की खोलने को कहा, ठीक है ना। सो आई मूव टू नेक्स्ट। आठ सेंटेंस है, रीना अपने कमरे की सफाई कर रही है, तो कौन कर रही है, रीना। सो यहाँ पर हो गया हमारा कंप्लीट, रीना, ठीक है ना। रीना इज, सफाई करना मतलब क्लीनिंग, रीना इज क्लीनिंग हर रूम। ओके, अब ध्यान से देखो, रीना इज क्लीनिंग हर रूम, रीना यानी कि रीना, ठीक है ना, कर रही है, तो क्या लगा, इज, और इसके बाद में आईएनजी फॉर्म, एस एच एम, और तीसरा पीछे क्या बचा, अपने कमरे की, तो हर रूम, ठीक है ना। यहाँ पर की इंग्लिश लिखने की आवश्यकता नहीं है, की मतलब कोई संबंध नहीं दर्शा रही, ये ऑटोमेटिकली है। तो रीना अपने कमरे की सफाई कर रही है, तो रीना इज क्लीनिंग हर रूम। ओके, हाँ, नंबर कब आएगा, मोहन और सोहन दिल्ली से अपने घर आ रहे हैं, तो मोहन की इंग्लिश हो गई मोहन, एंड सोहन की इंग्लिश हो गई ये सोहन, मोहन एंड सोहन। दो पता है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर, ठीक है ना। आ रहे हैं मतलब कमिंग टू, अपने घर, देखो यहाँ पर करता कितने, दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं हिज लगाऊं क्या, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे क्या लगाना, अपने घर की इंग्लिश, दो करता है, जिसका मतलब ये ही, हिम, हिज और सी, हर, हर और इट, इट्स है ना, इनका सबका बहुवचन क्या होता है, दे वाली लाइन में होता है, दे, देम और देयर। तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, देयर होम, ठीक है ना। कमिंग टू देयर होम फ्रॉम दिल्ली, ओके, ये अपना सेंटेंस कंप्लीट है। मोहन एंड सोहन आर कमिंग टू देयर होम फ्रॉम दिल्ली, ओके, मोहन और सोहन दिल्ली से अपने घर आ रहे हैं, ओके। सो आई मूव टू नेक्स्ट, और लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, यस, मैंने हरी से कहा कि क्या आप हॉस्पिटल गए, मैंने हरी से कहा कि क्या आप हॉस्पिटल गए, तो आपको खुद को लग रहा है कि सेंटेंस कितने, दो है, तो मैंने हरी से कहा, आई सेड, से लिखा है यहाँ पर करेंगे टू, हरी, आई सेड टू हरी दैट, ओके। अब है कि क्या आप हॉस्पिटल गए, तो इसकी इंग्लिश क्या हो, तो डायरेक्टली आपको वैसे ही बनाना जैसा अपन हमेशा बनाते हैं, ठीक है ना, कि क्या आप घर गए, इसका मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, डिड से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। डिड यू गो टू हॉस्पिटल, okay, did you go to hospital, I said to Hari that did you go to hospital, ठीक है ना, मैंने हरी से कहा कि क्या आप हॉस्पिटल गए, ओके। सो हाई, सोच रहा हूँ अच्छी तरीके से आपने इसको फॉलो किया होगा, और हो सकता है आपने मेरे से पहले, जैसे कि मैंने हिंदी में पहले सेंटेंस लिखे हैं, तो आपने उसको इंग्लिश बनाने की कोशिश की होगी वीडियो को रोकते हुए, ठीक है ना, वीडियो को रोकें और पहले उनकी जो हिंदी इसमें मैंने लिखी है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की ट्राई कीजिए, और उसके बाद में ही आप ट्राई कीजिए कि जो मैंने आपको समझाया, मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, जो मैंने इस बोर्ड के ऊपर नोटेड किया है, वो मैंने किस हिसाब से किया है, ठीक है ना, उसके बाद में आप उसके हिसाब से ही
5 सेंटेंस ऐसे होने चाहिए जो आप खुद उसके आधार पर बना सकते हैं। 5 सेंटेंस और बनाइए जिसको आपने अपने माइंड के अंदर सोचा है, थिंकिंग योर माइंड, ठीक है ना। जितना आप सोचोगे, जितना आप इसको स्पोकन में काम लोगे, अपनी कॉलोकियल लैंग्वेज के अंदर काम में लोगे, तो उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होता रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण अगेन, थैंक यू।